आज हम देखेंगे चील उड़ती कैसी है एंड वी आर सीइंग इट फ्रॉम द सुपीरियर व्यू। मोर का आवाज आया। स्कूल बस आ गई। Oh God, so it's difficult to keep track of this bird. It's coming up. अब ये ऊपर आ रही है मेरे ऐसा लेवल तक। ये मेरे लेवल तक आ गई है। वाओ, हाय बड़ी। वैसे चील बहुत ही बदमाश बर्ड है। कोरोना के समय मैं जिस घर पे रहती थी वहाँ पे पिजन, इतने सारे पिजन अंडे देती थी और मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरा तो काम था कि उनके अंडे बनाना और क्लीन करना। वो लोग लिटरली बालकनी में ऐसी जगह दे यूज्ड टू गिव अंडे लाइक दिस, मतलब अपना नेस्ट वेस्ट बना के नहीं। और उस समय की बात है तो सब ध्यान रखना ही था। अब ये पिजन तो हर जगह घूम घाम कर और सब कुछ खा के आती थी, तो मुझे उनके नेस्ट की 2 बार सफाई करनी पड़ती थी। ये वो दिन थे जब सारे सेलिब्रिटीज़ भी अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे थे। या मैंने बहुत सेवा की उन सब बर्ड्स की। और ये कुछ बदमाश चीलें आती थी, पता है, वो बच्चों को उठा के ले जाती थी, ऐसे उठा के ले जाती थी। एंड आई यूज्ड टू फील सो सैड। ये बर्ड्स बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, दिन रात एक पे बैठे रहते हैं, उनको कैसे कैसे खाना खिलाते हैं दिन रात, मतलब सच में। वाह, सच ए ब्यूटीफुल स्काई लाइन, इजंट इट। आज सैटरडे है और बॉयज सो रहे और मैं आराम से उठी हूँ। दिस इज़ माई मी टाइम, एन्जॉइंग द सन, एन्जॉइंग द नेचर। कोयल बोली, कैन यू हियर? बादल एक्चुअली बहुत स्पीड से जा रहे हैं, दे आर गोइंग इन वेरी हाई स्पीड। आई डोंट नो, कैन यू सी एंड अप्रिशिएट? इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो समझ में आएगा। या मुझे ना सुबह सुबह पेंटिंग बनाने का मन कर रहा है। एंड यू नो दिस कॉल्ड एज सन बीम, जैसे वाइट ऐसी लाइट आ रही ना, और मुझे पेंटिंग में सन बीम बहुत पसंद है। मुझे पेंटिंग में लाइट हाउसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बहुत सारी पेंटिंग बना के लोगों को बर्थडे पे गिफ्ट दी है। एंड लाइट हाउस इज़ सच अ पावरफुल थिंग ना। इट्स लाइक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, लीडरशिप, इट सेज सो मेनी थिंग्स। वाओ, अब यहाँ 10-20 मिनट कितने आराम से निकल जाएंगे। और मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि सुबह सुबह सारे लेडीज़ को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कि जहाँ पे उनके हाथ और पैर एक्सपोज हो और सनलाइट लगे, क्योंकि इंडियन वुमेन आर वेरी डिफिशिएंट इन विटामिन डी एंड सन एक्सपोजर इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट रेमेडी। तो थोड़ा सन एक्सपोजर इज़ गुड। और बहुत सारे लोग सन एक्सपोजर के नाम पे, क्योंकि थोड़ा सा इट्स लिटिल बिट विंडी ऑल्सो और एंड लिटिल बिट कोल्ड। आप देखोगे नीचे जो लोग जा रहे हैं वो थोड़े पूरे कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ठंड तो है, शॉल वॉल लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा तो विंडी है। लेकिन थोड़े समय के लिए एटलीस्ट आपको इस तरह के कपड़े पहने चाहिए जिससे आपका स्किन सनलाइट से एक्सपोज हो और वो विटामिन डी बनाए। बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, छोड़ दीजिए आर्टिक वैसे वाली जगह पर, बट वो लोग जनरली उनके कपड़े थोड़े से खुले रहते हैं, वो एक वस्त्र पहनते हैं। यस, तो उनका बहुत सारा बॉडी पार्ट खुला रहता है एंड दे आर एक्सपोज टू सन। और उन लोगों को कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती है। एंड जो बहुत सारे लेडीज़ होते हैं जो मीनोपॉज, यानी कि जब लेडीज़ का पीरियड एंड हो जाता है, विच कुड एंड अराउंड 43 to 45 इन इंडियन वुमेन, तो तब उनके बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है। इनफैक्ट डी कैल्सिफिकेशन शुरू होता है। डी कैल्सिफिकेशन यानी कि दांतों और हड्डियों में से कैल्शियम गल कर ब्लड में और बाकी जगह जाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। मतलब बाकी जगह भी आपको पता है, नर्व कंडक्शन, बहुत सारी जगह कैल्शियम की ज़रूरत है।
सो इट गोज़ देयर। तो एक एज में हम सब लोगों को स्पेशली एल्डरली एज में बहुत ज़रूरत है कि आप सन एक्सपोजर करें, विटामिन डी रिच फूड खाएं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डेयरी जिसका सबसे इजी सोर्स है, और डेयरी रिच फूड खाएं। आजकल कुछ यूवी ट्रीटेड मशरूम्स और ये सब भी आते हैं, कहते हैं वो भी अच्छा है। और अगर आप बहुत सारे गोली आते हैं, बहुत सारे पाउडर सैशे के फॉर्म में भी विटामिन डी आता है, अपराइज डी राइज इस तरह के नाम से मिलते जुलते। और कुछ अगर हेवी यूनिट्स के होंगे, आई शुड नॉट स्पीक, क्योंकि कुछ लोग देन दे विल टेक ओवर द काउंटर विच इज़ नॉट गुड, राइट। तो अगर वो 600 आई शुड नॉट सी यूनिट, अगर इस तरह के वो हेवी यूनिट्स के हैं तो जस्ट एक सैशे इन अ मंथ, वाओ, नाउ जस्ट सी द सनबीम, तो वो सफिशेंट है। अदरवाइज़ अगर आप कुछ डेली बेसिस पे कुछ मल्टीविटामिन्स लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सुप्राडीन या कोई भी दूसरा ब्रांड, तो उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ विटामिन डी रहता ही है, ऐसा अमाउंट जो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। तो यू कैन कंटिन्यू टेकिंग दैट। आई जस्ट लव दिस, इसका तो मुझे बस पेंटिंग बनाना है, वाह। तो वो अच्छा है। और साथ में विटामिन डी की बात हुई, और विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच फूड लीजिए, तो डेयरी फूड्स अच्छे हैं, एग्स जो लोग खाते हैं वो भी अच्छा है। और जिन लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है, उन लोगों को बोन सूप भी बोला जाता है। तो इसमें जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कभी खाया नहीं है, बनाया नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है बोन्स भी डाल के करते हैं, तो बेसिकली थोड़ी बहुत वो बोन गल जाती है और उससे आपको नेचुरल कैल्शियम मिलता है। और वो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है कि अगर आपको फटाफट कैल्शियम लेवल नेचुरल तरीके से बढ़ाना है, शायद इसी को पाया सूप भी बोलते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, आई एम अ वेजिटेरियन। तो ये भी बहुत अच्छा है। और जिन वेजिटेरियंस को भी एकदम कैल्शियम की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ है, तो मैंने अपने उन पेशेंट को भी सजेस्ट किया है ये बोन सूप के बारे में। रेसिपीज़ खैर इंटरनेट पे मिल जाएगी। सो ब्यूटीफुल। और कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मिल्क सिर्फ काऊ के बछड़े के लिए है, या ह्यूमंस के लिए तब तक है जब तक वो अपने ममा से ले रहे हैं, एंड नॉट फ्रॉम द पैकेट मिल्क। बहुत सारे ओपिनियन हैं। ऑफ कोर्स ढेर सारे ऑक्सीटोसिन और दुनिया भर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, काऊ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो एक बात है। बट अगर मुझसे कोई पूछते हैं कि शुड वी टेक मिल्क एज एन अडल्ट, एज अ बिग पर्सन, तो आई थिंक इट्स गुड, वी शुड टेक, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं। और तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है बहुत सारे जो वीगन यानी जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स मिल्क भी नहीं लेते हैं इस तरह से, उनको काफ़ी सारी डिसीज़ेस होती है, उन्हें विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की कमी होती, बड़ी सारी चीज़ें। तो प्योरली वीगन होना उतना एडवाइजेबल नहीं है। एटलीस्ट घी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अगेन बहुत सारे अच्छे जो अमीनो एसिड वो जो एनिमल प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलते हैं, यू गेट इट इन सम हाउ, इन सम क्वांटिटी। तो बीइंग वेजिटेरियन, इफ़ यू आस्क मी, बीइंग वेजिटेरियन इज़ बेटर देन बीइंग अ वीगन। तो ये हमारी थी आज सुबह की गपशप। और देखिए स्काईलाइन एकदम चेंज हो गई है, हर थोड़ी थोड़ी देर में इट चेंजेस इनटू समथिंग न्यू। एंड टुडे आई एम लकी इनफ, आई गॉट अ लेजी डे एंड बॉयज आर स्लीपिंग। सो मैंने आपसे ये कुछ बात की। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, देन आई विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट।